हेलो साथियों, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल सी वाईफाई स्टडी पर। आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। जो भी साथी क्लास में आ चुके हैं, सबसे पहले आप सभी एक बार क्लास को शेयर कर दें ताकि और भी बच्चे और भी साथी इस क्लास को ज्वाइन कर पाएँ। आज के इस क्लास में 23 नवंबर ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे गए कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को शामिल किया है। ये सभी प्रश्न हमारे पास भेजे हैं क्रांति गोल्डी यादव आजमगढ़ से, नितेश राजपूत बरेली से, अंशी चौधरी बस्ती से, कमल सहारनपुर से और सैयद इरफान कौसाम्बी से। तो सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने प्रश्न भेजे हैं। बाकी जिनका भी आगे ट्रिपल सी का एग्जाम होने वाला है, आपको भी जो प्रश्न आपके एग्जाम में याद रहें आप उन्हें हमारे पास भेज सकते हैं ताकि वो प्रश्न हम अपनी क्लास में शामिल कर पाएँ। और इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप सबको बता दें, जो भी साथी ट्रिपल सी का एग्जाम जनवरी 2024 में देने वाले हैं, तो आप सभी इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। जनवरी 2024 के लिए फतेह बैच 1.0 आप सबके लिए लॉन्च हो चुका है और इस बैच का प्राइस है 399, लेकिन आपको DY10 कूपन अप्लाई करना है। जैसे ही आप DY10 अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 10% डिस्काउंट हो जाएगा। ये कोड केवल और केवल आपका 25 नवंबर तक वैलिड रहेगा। ओके, और इसी प्रकार से जिनका दिसंबर में एग्जाम है तो आप सब दिसंबर का बैच ज्वाइन कर सकते हैं। DY10 कूपन आप लोग भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। जिनका ओ लेवल M1R5 और M2R5 को बैच लेना है 2024 में जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए, तो आप सभी M1 और M2 का बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और पूछा है मैक्रो का कमांड किस मेनू में पाया जाता है। मीन मैक्रो की कमांड कौन से मेनू में होता है। लिब्रे ऑफिस राइटर का ये सवाल है। तो मैक्रो की कमांड कहाँ पर होती है, जल्दी से जवाब करें कमेंट बॉक्स में। सही आंसर आपका क्या हो जाएगा। अगर आप लिब्रे ऑफिस कैल्क में आते हैं तो ज़रा ध्यान दीजिएगा। देखो, लिब्रे ऑफिस कैल्क में आप आ चुके हैं और यहाँ पर टूल्स मेनू ये है और इस टूल्स मेनू में अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको मैक्रो की कमांड मिलती है। यहाँ पे देखिए, टूल्स मेनू के अंदर बहुत सारे कमांड आपको मिलेंगे, जैसे स्पेलिंग है, ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेक है, थिसारस है, लैंग्वेज है, वर्ड काउंट है, ऑटो टेक्स्ट है। इसी प्रकार से यहाँ पर नीचे एक मैक्रो की कमांड भी आपको मिलेगी। ठीक है ना, यहाँ से हम मैक्रो क्या कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो मेनू कौन सा है आपका, टूल्स मेनू है, याद रखना है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है कौन सी अस्थिर मेमोरी है, यानी विच इज अ वोलेटाइल मेमोरी। कौन सी वोलेटाइल मेमोरी है, बताइए। एक होती है अस्थिर यानी वोलेटाइल और एक होती है स्थिर यानी नॉन वोलेटाइल। तो यहाँ पर पहला हो जाएगा रैम आपका वोलेटाइल है और ये सब ये दी है, जैसे रोम दिया है, HDD दिया है, SSD दिया है, ये सब आपकी नॉन वोलेटाइल हैं। कैसी हैं, नॉन वोलेटाइल हैं। तो वोलेटाइल रैम हो जाएगी और बाकी सब कैसी हैं, नॉन वोलेटाइल हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है QR का फुल फॉर्म क्या होता है। आप सबको पता होगा QR का फुल फॉर्म क्या होता है, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर करें QR का पूरा नाम क्या होता है। QR का मतलब होता है क्विक रिस्पॉन्स कोड। क्या होता है, क्विक रिस्पॉन्स कोड होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट है। QR कोड को डेवलप किया गया था कब, 1994 में, 1994 में इसको डेवलप किया गया था डेंसो वेब के द्वारा। ठीक है, डेंसो वेब एक जापानी ऑटोमोटिव कंपनी है, इसी के द्वारा QR कोड को सबसे पहले डेवलप किया गया 1994 में। और ये कैसा होता है, 2D कोड होता है, 2 डायमेंशनल कोड होता है, ये भी आपको याद रखना है। इसमें टोटल करेक्टर 7089 आ सकते हैं QR कोड में, ये पॉइंट भी याद रखना है। चलिए अगला सवाल है, QR कोड एक प्रकार का 3D बार कोड है। अब देखो, जैसा अभी मैंने बताया वही चीज़ आपसे यहाँ पे ट्रू फॉल्स में पूछ ली गई है। ये आज के एग्जाम का पेपर है पूरा। जैसे बच्चों ने क्वेश्चन भेजे हैं सेम टू सेम हमने वैसे यहाँ पर टाइप कर दिए हैं। तो QR कोड एक प्रकार का 3D बार कोड होता है, ऐसा यहाँ पर पूछा गया है। और अभी हमने बताया कैसा होता है, 2D होता है, तो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। 3D नहीं होता है, ये 2D बार कोड होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर में पहला मेनू फाइल मेनू है, ये कहा है। क्या कहा है, लिब्रे ऑफिस राइटर में पहला मेनू फाइल मेनू है। क्या ये सही है, ट्रू या फॉल्स में आपको आंसर देना है। तो अगर हम लिब्रे ऑफिस राइटर में देखें और फर्स्ट मेनू को देखें, जैसे आपके सामने अभी आ चुका है लिब्रे ऑफिस राइटर, और अगर आप फर्स्ट मेनू को देखोगे तो कौन सा मेनू है, फाइल है। फिर कौन सा है, एडिट है। फिर कौन सा है, व्यू है। फिर कौन सा है, इंसर्ट है।
तो इसी प्रकार से फॉर्मेट, स्टाइल्स, टेबल, फॉर्म, टूल्स, विंडोज और अंतिम मेनू हेल्प है। अंतिम वाला भी ध्यान रखना है ना। कभी कभी आपसे पूछेगा कि अंतिम मेनू कौन सा है, कभी पूछेगा पहला मेनू कौन सा है। तो आज पूछा है पहला मेनू कौन सा है, जो कि हो जाएगा फाइल मेनू। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा आपका फाइल मेनू, यानी ऑप्शन पहला ट्रू है। ठीक है, अगला सवाल, लिब्रे ऑफिस कैल्क में डेट इंसर्ट करने की शॉर्टकट कुंजी। आप डेट को कैसे इंसर्ट कर सकते हैं? क्या कंट्रोल F1 दबाना पड़ेगा डेट को इंसर्ट करवाने के लिए? क्या कंट्रोल के साथ में सेमी कॉलन प्रेस करना पड़ेगा, जो सेमी कॉलन वाला की होता है, या शिफ्ट के साथ में सेमी कॉलन दबाना पड़ेगा, या फिर इसमें कोई भी सही नहीं है? अब आप मुझे बताइए इसमें कौन सा करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें सही जवाब है ऑप्शन बी, आपको कंट्रोल दबाना है और साथ में सेमी कॉलन वाला कुंजी दबाना है। तो क्या होगा, लिब्रे ऑफिस कैल्क में डेट इंसर्ट हो जाएगा। जैसे हम आपको दिखाना चाहेंगे, तो हम एक बार यहाँ पर लिब्रे ऑफिस कैल्क ओपन कर लेते हैं। अब जैसे ही हम लिब्रे ऑफिस कैल्क में आए हैं, अब हमें करना क्या है, हमें डेट इंसर्ट करवाना है। हमने कंट्रोल प्रेस किया, सेमी कॉलन वाला की प्रेस किया, जो एल के पास होता है, जो एल की होता है उसके जस्ट पास में होता है। तो देखिए डेट इंसर्ट हो चुका है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम डेट इंसर्ट कर सकते हैं। और अगर हमें डेट एंड टाइम दोनों ही इंसर्ट करवाना है, तो कंट्रोल, शिफ्ट और सेमी कॉलन प्रेस कर लेंगे। तो इससे क्या होगा हमारा, सॉरी, अगर हमें टाइम इंसर्ट करवाना है तो हम कंट्रोल, शिफ्ट और सेमी कॉलन प्रेस कर लेंगे, तो हमारा टाइम यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो टाइम इंसर्ट करने के लिए क्या होता है, कंट्रोल, शिफ्ट और सेमी कॉलन प्रेस करते हैं, और डेट इंसर्ट करने के लिए कंट्रोल के साथ में सेमी कॉलन प्रेस करते हैं। दोनों शॉर्टकट की याद रखना है। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम ई गवर्नेंस की देन है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम जो है वो ई गवर्नेंस की देन है। यस या नो, ट्रू फॉल्स में आंसर करना है। इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा, ई गवर्नेंस का मतलब इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। ठीक है ना, तो यहां पर ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। वन ड्राइव माइक्रोसॉफ्ट की सेवा है। देखिए वन ड्राइव जो है ना ये पूछते हैं कि वन ड्राइव किस कंपनी की है, वन ड्राइव किस कंपनी की है। जैसे गूगल ड्राइव की बात करें, गूगल ड्राइव तो आप सब जानते होंगे, है ना, गूगल ड्राइव किसका है, गूगल का है। ऐसे एक वन ड्राइव है, तो ये वन ड्राइव जो है ना ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है। बिल्कुल सही है, ऑप्शन पहला हो जाएगा। वन ड्राइव किसका है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है। सबसे हल्का प्रोटोकॉल कौन सा है, विच इज द लाइटेस्ट प्रोटोकॉल, यानी लाइट वेट कौन सा है, HTTP, SMTP, MQTT या PGP। तो यहाँ पर जल्दी से जवाब करो कमेंट बॉक्स में, सबसे हल्का प्रोटोकॉल। बड़ा ही पॉपुलर सवाल है, हम यहाँ लिख देते हैं वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे हल्का प्रोटोकॉल है MQTT। क्या है, MQTT, मैसेज क्यूइंग टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म होता है, और ये सबसे हल्का प्रोटोकॉल होता है। ठीक है, MQTT याद रखना है। अगला सवाल है, UPI द्वारा एक दिन में कितने घंटे ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। जैसे एक दिन में कितने घंटे ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, कोई ऐसा है क्या, कोई ऐसे टाइम की लिमिट है कि इतने बजे से इतने बजे तक कर सकते हैं, इसके बाद नहीं कर सकते हैं, ऐसा कुछ है क्या? तो यहाँ इन्होंने बोला है क्या 12 घंटे कर सकते हैं, क्या 8 ही घंटे कर सकते हैं, 16 घंटे कर सकते हैं, या 24 आवर कर सकते हैं। तो UPI से हम एक दिन में कितने घंटे ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, हम कभी भी कर सकते हैं, यानी 24 आवर में हम कभी भी कर सकते हैं। जब मर्जी हो तब आप क्या कर सकते हैं, ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, पैसे भेज सकते हैं। तो ये तो क्लियर है कि आप 24 घंटे कभी भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ बातें ध्यान रखनी है। जैसे एक दिन में केवल 1 लाख रुपए ही आप भेज सकते हैं UPI के थ्रू। एक दिन में पर डे की जो लिमिट है वो 1 लाख रुपए की है। दूसरा, 24 आवर हम यूज कर सकते हैं UPI को, पैसे भेज सकते हैं, लेकिन 24 घंटे में केवल 10 ट्रांजैक्शन ही कर सकते हैं, यानी केवल 10 बार ही पैसे भेज सकते हैं। 24 आवर में UPI के थ्रू 10 बार ही पैसे भेज सकते हैं। ठीक है, फिर अगले दिन फिर से 10 बार पैसे भेज सकते हैं। तो 24 आवर में 10 बार ही पैसे भेजे जा सकते हैं, बट हम 24 आवर भेज सकते हैं, कोई ऐसा बाउंडेशन नहीं है टाइमिंग का। तो 24 आवर कभी भी आप भेज सकते हैं। ठीक है, लिब्रे ऑफिस राइटर में नेविगेट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। सवाल ये है कि भाई लिब्रे ऑफिस राइटर में नेविगेट करने की शॉर्टकट की बताओ। नेविगेटर ओपन करने की शॉर्टकट की स्पेशली पूछी है, तो राइटर हो या कैल्क हो, इम्प्रेस में थोड़ा अलग होता है शॉर्टकट की, बट राइटर और कैल्क में एक जैसा ही है। जैसे आप यहाँ देखो, यहाँ पर आप आओगे एडिट मेनू में, और एडिट मेनू में आपको मिलेगा
यहाँ पर सॉरी हमें आना है व्यू मेनू में, और व्यू मेनू के अंदर हमें जाना है नेविगेटर पे। तो ये देखो F5 इसकी शॉर्टकट की है, और व्यू मेनू में ये कमांड हमें मिलती है। तो हम F5 दबा करके नेविगेटर को ऑन या ऑफ कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। F5 नेविगेटर की क्या होती है, शॉर्टकट की होती है। बिना आधार के डिजी लॉकर में आईडी बना सकते हैं क्या? बिना आधार के डिजी लॉकर में आईडी बना सकते हैं। अगर आप आईडी बनाना चाहते हैं डिजी लॉकर में तो क्या बना सकते हैं विदाउट आधार कार्ड? तो आईडी तो बना सकते हैं, आईडी बना सकते हैं, लेकिन डिजी लॉकर में बहुत सारी सर्विसेज ऐसी हैं जिनका इस्तेमाल, जिनका लाभ आप उठा नहीं पाओगे विदाउट आधार कार्ड। कैसे? देखो, डिजी लॉकर एक गवर्नमेंट का एप्लीकेशन है जहां पर आप अपने डॉक्यूमेंट रख सकते हैं। ठीक है, आप देखो जैसे मान लिया आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, मान लेते हैं आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, तो ड्राइविंग लाइसेंस अपने उस डिजी लॉकर में क्या कर सकते हैं, आप फेच करा सकते हैं। अब ये होगा क्या, आप अपना आधार नंबर जब रजिस्टर कर लेते हैं, आधार नंबर डाल लेते हैं उसके अंदर, है ना, तो उसके बाद में क्या है, बहुत सारे जो डॉक्यूमेंट हैं वो ऑनलाइन डिपार्टमेंट से फेच हो जाते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट से वो डॉक्यूमेंट फेच हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, हम अपना ड्राइविंग लाइसेंस उसमें ले सकते हैं, हम अपना जैसे कास्ट सर्टिफिकेट हो गया या डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो गया, या फिर आपकी मार्कशीट हो गई, 10th 12th के जो आपकी मार्कशीट होती हैं वो हो गई। तो ये बहुत सारे जो डॉक्यूमेंट हैं, आपका गैस करेक्शन हो गया, ये सारे डॉक्यूमेंट आप क्या करते हैं, वहाँ पर ऑनलाइन ही सीधे डाउनलोड कर सकते हैं डिपार्टमेंट से। तो ये बिल्कुल वैलिड माने जाते हैं, है ना। आप कहीं पर भी दिखा सकते हैं डिजी लॉकर के अंदर जो डॉक्यूमेंट है वो एकदम वैलिड माना जाता है। तो इसलिए आधार कार्ड जरूरी हो जाता है, लेकिन आईडी आप बना सकते हैं विदाउट आधार कार्ड के भी। और डिजी लॉकर में टोटल जो स्पेस मिलता है वो 1 GB का मिलता है। दूसरा, इसमें हम अगर अपने पास से कोई भी डॉक्यूमेंट रखना चाहते हैं अगर, तो रख सकते हैं। इसमें साइज होगा 10 MB का, 10 MB तक की फाइल को ही आप अपने डिजी लॉकर में रख सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं। 13 में पूछा है 5th जनरेशन में किसका इस्तेमाल किया जाता है। कंप्यूटर की जो 5वीं जनरेशन है, 5वीं पीढ़ी है, उसमें किसका इस्तेमाल किया जाता है। तो कंप्यूटर की जो 5वीं पीढ़ी है इसमें किसका इस्तेमाल होता है, ULSI का होता है, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का होता है। किसका होता है, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का इस्तेमाल किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल का जवाब करिएगा। क्वेश्चन नंबर 14, क्या फेसबुक पर लाइव आ सकते हैं? क्या फेसबुक पर लाइव आ सकते हैं? तो बहुत सिंपल है, फेसबुक पर तो लाइव आ ही सकते हैं, ऑप्शन पहला हो जाएगा। फेसबुक एक सोशल नेटवर्किंग साइट है। फेसबुक पर अकाउंट बनाने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए, 13 ईयर उम्र होनी चाहिए, 13 वर्ष की आयु होनी चाहिए फेसबुक पर अकाउंट बनाने के लिए। फेसबुक में कितने फ्रेंड ऐड कर सकते हैं, तो 5000 दोस्त बना सकते हैं फेसबुक में, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। फेसबुक पर एक साथ कितने फोटो शेयर कर सकते हैं, 80 फोटो आप शेयर कर सकते हैं। पहले ये संख्या 30 की थी बट अब 80 हो गई है। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको याद रखनी है, आपसे पूछा जा सकता है। ईमेल आईडी में डोमेन नेम होना जरूरी है। कोई भी ईमेल आईडी है उसमें डोमेन नेम होना आवश्यक है। विदाउट डोमेन नेम के ईमेल आईडी पूरा हो ही नहीं सकता है। क्या ऐसा है? ट्रू फॉल्स में आपसे सवाल पूछा गया है, तो जल्दी से जवाब करें, इसमें क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। यहाँ पर ये क्या है, ईमेल आईडी में डोमेन नेम होना जरूरी है, बिल्कुल सही है। देखो, @ के बाद में जो होता है, जैसे gmail.com हो सकता है, क्या हो सकता है, yahoo.com हो सकता है ना, जीमेल हो सकता है, याहू हो सकता है, ये सब क्या है, डोमेन नेम होते हैं। इन्हें आप होस्ट नेम भी बोलते हैं। इन्हीं पर हमारा अकाउंट होस्ट किया जाता है, ठीक है ना। या कोई पर्टिकुलर वेबसाइट हो सकती है, जैसे CCCWiFi.com हो सकता है एग्जाम्पल के लिए। तो ये डोमेन नेम होना क्या है, जरूरी है, इसलिए ऑप्शन पहला करना पड़ेगा। अगला सवाल, देश में कितने पासपोर्ट कार्यालय मौजूद हैं? पहले भी आ चुका है ये, अभी शायद कल या परसों के क्लास में हमने पढ़ाया था आपको। तो देश में कितने पासपोर्ट कार्यालय मौजूद हैं? 37। क्या हो जाएगा, 37, ऑप्शन नंबर सी। आउटलुक में फाइल अटैचमेंट साइज कितना होता है? आउटलुक में जो फाइल का अटैचमेंट साइज है, जैसे आप मेल करते हैं, जीमेल के थ्रू मेल करते हैं, तो उसमें फाइल अटैचमेंट का साइज है 25 MB का। आप याहू से फाइल भेजते हैं, याहू मेल अगर आप यूज़ करते हैं, तो उसमें भी फाइल अटैचमेंट साइज है 25 MB का। लेकिन एक होता है आउटलुक एक्सप्रेस, एक
प्रोग्राम है, छोटा सा एप्लीकेशन प्रोग्राम है, ये ईमेल क्लाइंट भी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ईमेल क्लाइंट भी बोलते हैं। तो आउटलुक ये माइक्रोसॉफ्ट का है। आप इसको जब आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल होता है तो वहाँ पर आप अपना ईमेल को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और फिर इसके थ्रू मेल को भेजा जा सकता है। तो इसके थ्रू जब मेल को भेजते हैं तो वहाँ पर हम फाइल का जो अटैचमेंट साइज होगा वो 20 MB तक के ही कर सकते हैं। तो 20 MB ही लिमिट इसमें होती है फाइल को भेजने के लिए। जो अटैच करते हैं फाइल, उसका साइज 20 MB का ही होना चाहिए। कौन सी सोशल साइट नहीं है? क्या पूछा है? इसमें ऐसा एक है जो सोशल साइट नहीं है। तो कौन सी सोशल साइट नहीं है, ये बात आपसे पूछी है। कौन सी सोशल साइट नहीं है, ये आपसे पूछा है। आंसर करो जरा, क्या हो जाएगा? फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, टेलीग्राम नहीं है और लिंक्डइन भी है। तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। टेलीग्राम नहीं है, बाकी सब सोशल साइट है। तो आपने कहा सर टेलीग्राम क्या है, तो यहाँ पर हो जाएगा IM, यानी टेलीग्राम एक इंस्टेंट मैसेजिंग है। ठीक है ना। अगला सवाल, सेंटर में अलाइन करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? सेंटर में अलाइन करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ना। तो सबको पता होगा सेंटर में अलाइन करने की शॉर्टकट की क्या होती है। अब देखिए, आपके पेपर में टोटल 100 प्रश्न आते हैं, है ना। अब 100 प्रश्नों में बच्चे अपनी तरफ से कोई 10 भेज देता है जिसको याद होते हैं, कोई 5 भेज देता है ना। जिसको जितने याद हो पाते हैं वो अपना भेज देते हैं। और कठिन क्वेश्चन याद करना थोड़ा मुश्किल पड़ जाता है। तो जो बच्चों को रटे होते हैं, पहले से याद होते हैं, तो उनको वो याद रहते हैं। अच्छा ये हमने पढ़ा था, ये आ गया तो भेज दिया। तो इसलिए क्या होता है, और इसका CCC का जो प्रीवियस पेपर है ऑफिशियली नहीं मिलता है। जैसे आप देखोगे पहले O लेवल का जो एग्ज़ाम होता था उसमें प्रीवियस पेपर भी डाउनलोड कर सकते थे ऑफिशियल साइट पे जाके। तो एकदम वो एक्चुअल जो पेपर आया था वही आपके सामने आता था। अभी क्या होता है, जो बच्चे क्वेश्चन भेजते हैं वो क्वेश्चन ही हम सबके सामने आ पाते हैं कि भाई ये बच्चे ने भेजा तो ये एग्जाम में पूछा गया होगा, है ना। लेकिन अभी CCC में या नाइलेट ने अभी CCC के लिए ऐसा नहीं किया है कि वो अपना ओरिजिनल पेपर जो बच्चों के एग्जाम में आया है उसको अपनी वेबसाइट पे अपलोड करे ताकि रियल पेपर सबके सामने आ पाए। तो अभी ऐसा होता नहीं है। तो जो बच्चे 10-5 क्वेश्चन याद कर पाते हैं वो सब भेजते हैं और सबको हम आपस में कंबाइन करके यहाँ पर क्लास आपकी कराते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप सबका फायदा हो पाए, थोड़ा आप समझ पाएँ कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। तो सेंटर में अलाइन करने की जो शॉर्टकट की है वो Ctrl E होती है, सबको पता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। और फॉर्मेट मेनू में जा सकते हैं। इसके लिए फॉर्मेट मेनू में हमें अलाइन का कमांड मिल जाता है। जब आप अपने लिब्रे ऑफिस राइटर में होते हैं, थोड़ा सा दिखा देते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर में होते हैं तो एक ऑप्शन है यहाँ पे, एक मेनू है फॉर्मेट का, और इसमें देखो अलाइन है, और इसमें देखो सारे ही ऑप्शन आगे हैं। लेफ्ट का Ctrl L, सेंटर्ड का Ctrl E, राइट का Ctrl R और जस्टिफाई का Ctrl J। तो ये शॉर्टकट की याद रखना। ये लिब्रे ऑफिस बहुत इंपॉर्टेंट है। लिब्रे ऑफिस अगर अच्छे से पढ़ लिया, लिब्रे ऑफिस राइटर, लिब्रे ऑफिस कैल्क और लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस, तो समझ लो आधा पेपर आपका हो गया, है ना। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं लिब्रे ऑफिस से आपके एग्जाम में, तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ने की आवश्यकता होती है। 20 में क्या पूछा, IMEI कितने डिजिट का होता है? एक नंबर होता है IMEI, है ना। तो ये कितने डिजिट का होता है? पहली बात, फुल फॉर्म भी आ सकता है। तो इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी होता है। आपने अगर मोबाइल फ़ोन लिया है, उसके अंदर 2 सिम पड़ते हैं, तो 2 IMEI नंबर आपको दिए जाएंगे। वहाँ पर 2 IMEI नंबर होंगे। और ये जो नंबर होता है कितने डिजिट का होता है, सवाल ये है। तो ये 15 अंकों का होता है। *#06# एक कोड होता है। ये कोड आप अपने मोबाइल में जैसे ही डायल करोगे तो आपकी डिवाइस का IMEI नंबर आपके स्क्रीन पर लिख करके आ जाएगा। ठीक है। तो ये कोड है, जानने के लिए 15 अंकों का होता है। और फुल फॉर्म भी हमने आपको बता दिया है, इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी इसका फुल फॉर्म होता है। और आज की क्लास में 20 ही क्वेश्चन शामिल कर पाए हैं। तो क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, बाकी मुलाकात करेंगे कल आपसे सुबह 7:30 बजे रिवीजन क्लास में RMPV एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। बाकी शाम को आपकी जो कल क्वेश्चन आएंगे उनको हम डिस्कस करेंगे। और जिनका भी कल एग्जाम है, हमारी तरफ से आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूँ आपका भी एग्जाम बहुत अच्छा होगा। जैसा भी हो कमेंट बॉक्स में बताना है, और जो भी क्वेश्चन याद कर पाएँ वो क्वेश्चन आप हमें भेजेंगे ताकि उन प्रश्नों को हम कल के क्लास में डिस्कस करें। ठीक है। और क्वेश्चन भेजने के लिए आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं 9452299436 पर। ठीक है ना, 4 और 3 और 6 इस नंबर पर आप हमें क्वेश्चन भेज सकते हैं। बाकी जो साथी CCC का कंप्लीट कोर्स लेना चाहते हैं तो आप सभी अभी बाय कर सकते हैं। 399 का बैच है, उस पर भी
आपको D/10 अप्लाई कर लेना है तो 10% और ऑफ हो जाएगा, यानी 360 रुपये में बैच आपको मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है या फिर इसी नंबर पर व्हाट्सअप करके आप अधिक जानकारी ले सकते हैं। और आपको लगता है कि हमें बैच लेना चाहिए तो निश्चित आपको बैच लेना है। ओके, चलिए आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, मुलाकात करते हैं फिर अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।